हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्रोवाइड करता है सारा कंटेंट आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने केमिकल स्टीशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को डिटेल में समझा। अब समय आ गया एक नई चीज समझने का, जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब जब मैं बात करता हूं कंसंट्रेशन टर्म की, तो एक दो चीजें क्लियर कर दूं। सबसे क्रिटिकल टॉपिक है ये। अब आप बोलोगे सर हर टॉपिक को तो आप ऐसे ही बोलते हो। देखो, जब मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट बोलता हूं ना, तो उसमें उसके बाद मेंशन भी करता हूं कि कहां ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ टॉपिक है जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी वो आईआईटी जेईई के लिए कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और नीट के लेवल पर अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, वो सभी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस नजर से वो इंपॉर्टेंट है, मतलब किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुद्दा इस बात का होता है। और जब मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करता हूं ना, तो दो चीजें स्कूल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है ये, और मोर अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको स्कूल प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, और थ्योरेटिकल बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मोलारिटी नॉर्मेलिटी पर आते ही हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स स्कूल लेवल पर तो इंपॉर्टेंट ही है, आईआईटी जेईई लेवल पर भी ये बहुत क्रूशियल टॉपिक हो जाता है। क्योंकि कोई भी पेपर आप उठा लो पिछले सालों का, आपको कभी भी ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी या इनसे जुड़े हुए कुछ और कंसेप्ट पर सवाल ना आया हो, टाइट्रेशन पर बेस सवाल ना आया हो। तो आपको यह बहुत क्रूशियल टॉपिक दोनों लेवल के लिए हो जाता है। अब आइए समझते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को, कि कंसंट्रेशन टर्म्स में करना क्या होता है। अब पहले तो मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर डेफिनेशन से ही समझा दूं, तो डेफिनेशन ये कहती है द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब सिंपल सी बात है, आपने बेसिक कंसेप्ट में सॉल्यूशन को समझा होगा मुझसे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, दो या दो से अधिक कंपाउंड अगर होमोजीनियसली मिले, होमोजीनियसली मतलब एक कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड के अंदर मिक्स हो रहा है वो बराबर मात्रा में मिक्स हो, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, नहीं, हर जगह उसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म हो, तो मैं ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन बोल देता हूं। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब आगे मेरी बात समझो। जब हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक कंपाउंड, तो मिलने वाले कंपाउंड चाहे कितने भी हो, सॉल्यूशन बनाने के लिए उन सभी कंपाउंड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, सिर्फ दो कैटेगरी में, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। और दोनों मिल गए तो बन गया आपका क्या, सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों ने मिलकर ही क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब कई बच्चों से मैं पूछता हूं, बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पता कैसे करोगे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन में कौन से कंपाउंड सॉल्यूट है और कौन सा कंपाउंड सॉल्वेंट है। तो बच्चे मेरे को बड़ी वाहियात से डेफिनेशन देते हैं, मैं बताता हूं। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर जिसको मिला रहे हैं वो सॉल्यूट और जिसमें मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट। और कई लोगों को ये पता भी है, यही मानते हैं वो कि सर जिसको मिला रहे हो, जैसे सर आप इसको मिला रहे हो, इंक मिला रहे हो वाटर के अंदर, तो इंक को आप मिला रहे हो तो इट विल बी अ सॉल्यूट, और वाटर के अंदर मिला रहे हो तो इट विल बी अ सॉल्वेंट। जिसको मिला रहे हो वो सॉल्यूट और जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट। ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल घटिया डेफिनेशन है, बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जिसको मिला रहे हो वो सॉल्यूट होता है और जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट होता है, कोई बुक में भी नहीं लिखा। पता नहीं कहां से ये डेफिनेशन आ गई और जो चल गई, ट्रेंड हो गई है। बल्कि मैं आपको सही डेफिनेशन बताता हूं, और मैं बताता हूं पहले ये गलत क्यों है। जो बच्चे मुझको ये डेफिनेशन देते मैं उनसे पूछता हूं, अच्छा एक काम करो, नींबू पानी वाले के पास जाओ
और नींबू पानी की शिकंजी का ऑर्डर करो कि भैया नींबू पानी की एक शिकंजी बना दे। याद है मैंने नींबू पानी की शिकंजी एक सॉल्यूशन बताया था आपको, जलजीरे वाली नहीं, मसाले वाली नहीं, पुदीने वाली नहीं, सिंपल नींबू शिकंजी जिसमें नमक होगा, नींबू होगा, शक्कर होगी और पानी होगा। अब मान लो आप गए, आपको बोलता हूं कि आप नींबू शिकंजी वाले के पास जाओ और उससे बोलो एक नींबू शिकंजी का ग्लास दे दे तुमको भर के। अब उसके पास बहुत सारी रश था तो तुमने कहा कि भैया आप बनाकर रखो, हम जब तक सामने वाली दुकान से आते और आप बनाकर रखो। अब नींबू शिकंजी वाले ने नींबू शिकंजी दो तरीके से बनाई। पहला तरीका, उसने ग्लास लिया, ग्लास में पानी भरा, पानी में नमक डाला, शक्कर डाली, नींबू निचोड़ा, दूसरा ग्लास ऊपर रखा, शेक किया और तुमको दे दिया। तुम्हारी नींबू शिकंजी तैयार हो गई। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है उस नींबू पानी वाले का नींबू शिकंजी बनाने का? उसने पहले खाली ग्लास लिया, खाली ग्लास में नमक डाला, शक्कर डाली, नींबू निचोड़ा और सबसे आखिरी में पानी डाला। फिर उसने एक ग्लास ऊपर रख के शेक करा और वहां पर रख दिया। तुम आए, तुमने ग्लास उठाया, गट 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 पी लिया। मैं आया, मैंने कहा रुको, मैं कहा ये नींबू पानी सॉल्यूशन है? तुमने कहा हां सर, क्योंकि इसमें नींबू नमक शक्कर की मात्रा पूरी जगह बराबर मात्रा में है। मतलब कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं नमक नींबू ज्यादा आ रहा है किसी सिप में, फिर 2-3 सिप के बाद कम हो गया, ऐसा कहीं नहीं लगा, आपको यूनिफॉर्म लगा। तो पहली बात तो तय हो गया ये सॉल्यूशन है। लेकिन अब मैंने पूछा बताओ इस नींबू पानी की जो शिकंजी तुम पी रहे हो, जो एक सॉल्यूशन पी रहे हो तुम, उसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? अब क्या तुम मेरे को बता सकते हो तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से कि नींबू पानी वाले ने किस में किसको मिलाकर नींबू पानी बनाई होगी? क्योंकि तुम तो नींबू पानी वाले के पास थे नहीं उस समय जब वो नींबू पानी वाला एक ग्लास तुम्हारा नींबू शिकंजी का बना रहा था। तुम तो सामने वाली दुकान पर थे, तो तुमने तो देखा ही नहीं कि उसने पानी के अंदर नींबू नमक शक्कर मिलाया है या नींबू नमक शक्कर के अंदर पानी मिलाया है। तो तुम तो फिर बता ही नहीं पाओगे मुझको कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। और अगर वो सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई तो होगा। तो इसका मतलब डेफिनेशन गलत है, वो वाली कि जिसको मिलाया जा रहा है वो सॉल्यूट और जिसमें मिलाया जा रहा है वो सॉल्वेंट है। बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, साबित हो गया इस एग्जाम्पल से। अब फिर सही डेफिनेशन क्या है? तो अब सुनो सही डेफिनेशन जो केमिस्ट्री बोलती है। कंपाउंड्स की श्रेणी में, कंपाउंड्स की श्रेणी मतलब वो कंपाउंड्स की सारी श्रेणी जिसको मिलाकर आप सॉल्यूशन बना रहे हो, उनमें से वो सारे कंपाउंड जो कम मात्रा में प्रेजेंट हैं, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हैं, वो सब आपके सॉल्यूट होंगे। मतलब व्हाट आर सॉल्यूट? द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी आर कॉल्ड योर सॉल्यूट। और उन सभी कंपाउंड में कोई एक कंपाउंड होगा, एक कंपाउंड होगा जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी। तो वो एक कंपाउंड जो होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। यानी कि जो कंपाउंड मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इट विल बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट। सो दिस विल बी रिगार्डेड एज सॉल्वेंट। तो जो लेस क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट और जो मोर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट। एक कंपाउंड ही होगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते, सॉल्यूट 2 भी हो सकते, 3 भी। जैसे नींबू नमक, नींबू शिकंजी में नींबू नमक शक्कर ये तीनों कम मात्रा में, किसके मुकाबले? पानी के मुकाबले। तो नींबू नमक और शक्कर सॉल्यूट हो गए और सिर्फ पानी क्या हो गया? वो सॉल्वेंट हो गया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसमें पानी ज्यादा मात्रा में और जो सॉल्यूट इंक वो कम मात्रा में। दिख रहा है इंक आपको एक नोजल से डाल रहे हो, कितनी कम है, और पानी देखो लबालब जार में भरा हुआ है। तो सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन इसमें पानी सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में, और इंक कम मात्रा में, तो वो सॉल्यूट है। जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अगर दोनों सेम मात्रा हुई सर तो फिर आप किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हो। बट अगर उन दोनों में से एक वाटर निकला, अगर एक वाटर निकला तो फिर वाटर आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। तो अगर दोनों की मात्रा सेम है तो आपका वाटर विल बी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इफ दे कंटेन वन ऑफ द कंपाउंड एज वाटर। लेकिन अगर वाटर नहीं है तो फिर किसी को भी सॉल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट मान लो, अगर दोनों की अमाउंट सेम है तो, दोनों की क्वांटिटी सेम है तो ये हो गया आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और दोनों मिलकर अल्टीमेटली क्या देते हैं? सॉल्यूशन देते हैं। अब सवाल ये कि सर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा ये पता करना हो तो
इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। द अमाउंट ऑफ सल्यूट dissolved in a known amount of solvent or solution is called concentration। concentration का मतलब ही यही है कि known amount of solvent या known amount of solution, आपको बता दिया भैया इतना solution है हमारे पास, उस known amount of solution में पता करो कि solute की मात्रा क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है। वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता करना ही तो कंसंट्रेशन पता करना होता है। सो दैट इज कॉल्ड योर कंसंट्रेशन, उसको आप बोलते हो कंसंट्रेशन। शुद्ध हिंदी में बताऊं, कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, और गाढ़ेपन के लिए जिम्मेदार सॉल्यूट होता है जिसको कम मात्रा का होकर उसको मिलाया गया है, तो वो होता है कंसंट्रेशन। अब कितनी कम मात्रा है उस कंपाउंड की जो सॉल्यूट बनकर जा रहा है, वो पता करना ही तो कंसंट्रेशन पता करना है। कितनी कम मात्रा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट सॉल्यूट। और अमाउंट जब आप बात करते हो तो बच्चों अमाउंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो मास भी निकाल सकते हो, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो मोल्स भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये सब तरीके होते हैं जिसमें आप सॉल्यूट का अमाउंट तक बता सकते हो कि अच्छा सर ये सॉल्यूट के बारे में बताना था कितना है, तो हमने सर सॉल्यूट का वजन आपको बता दिया कि 10 ग्राम प्रेजेंट है, 50 ग्राम प्रेजेंट है। तो मास के टर्म्स में भी आप मेरे को कंसंट्रेशन बता सकते हो। आप चाहो तो वॉल्यूम के टर्म पे भी बता सकते हो कि सर 50 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, या सर 150 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो मैं आपको मान लूंगा कि हाँ आप मेरे को ml बता रहे हो मतलब आप वॉल्यूम बता रहे हो, वॉल्यूम में भी चलेगा। आप मुझे मोल्स भी बता सकते हो कि सर 3.5 मोल्स प्रेजेंट है, सर 5 मोल्स प्रेजेंट है, सर 10 मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, मोल्स में भी बता सकते हो, क्योंकि आपको ये सब चीजें इशारा किस ओर करती है, अमाउंट पे इशारा करती है, उसकी क्वांटिटी पे इशारा करती है। तो सॉल्यूशन के नोन अमाउंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी पता करना कि सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, यह पता करना इज कॉल्ड कंसंट्रेशन पता करना सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन पता करना। और कंसंट्रेशन के आधार पे मतलब इतने सारे अलग अलग टर्म्स होंगे तो कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स आएंगे। कोई टर्म होगा जो मास के टर्म्स में बात करेगा, कोई एक और कंसंट्रेशन टर्म होगा जो वॉल्यूम के उसमें बात करेगा, कोई और कंसंट्रेशन टर्म होगा जो वॉल्यूम मोल्स के उसमें बात करेगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके होंगे, इसलिए बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन कंसंट्रेशंस के आधार पे, सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर हमारे पास सॉल्यूशन दो प्रकार के होंगे, एक होगा डाइल्यूट और एक होगा कंसंट्रेटेड। अंतर क्या है? ऐसा सॉल्यूशन रिलेटिवली मतलब दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा किसी दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले कम हो। सॉल्यूट की मात्रा, सर एक मिनट, सॉल्यूट की मात्रा तो कम रहेगी, वो तो रहेगी, किससे? सॉल्वेंट से कम रहेगी, ये तो कंफर्म है। कभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा हो गया तो फिर वो सॉल्यूट नहीं, वो सॉल्वेंट है, और जिसको तुम सॉल्वेंट मान रहे हो वो फिर सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूट कभी भी सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं होगा, सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा। यहां बात मैं किसकी कर रहा हूं? दो अलग अलग सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है और दूसरा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पहले वाले सॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा है। जिसमें ज्यादा है उसमें सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं है, सॉल्यूट पहले वाले सॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा है। तो इन दोनों सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट कम है वो डाइल्यूट हो गया, और जिसमें सॉल्यूट देखो कितने सारे दिख रहे हैं आपको, ब्राउन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं आपको, सर्कल्स, ये सॉल्यूट हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो ये क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया। तो अगर कोई सॉल्यूशन में रिलेटिवली सॉल्यूट कम है तो हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, और उसको जिससे कंपेयर किया उसमें अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो वो उसके मुकाबले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। मतलब पहले वाले सॉल्यूशन के मुकाबले वो दूसरा वाला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। हम कहेंगे दूसरे वाले सॉल्यूशन में गाढ़ापन ज्यादा है। क्यों गाढ़ापन ज्यादा है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं,
और ये पार्टिकल्स की संख्या आप मास के दम पे बता सकते हो तो एक अलग कंसंट्रेशन टर्म बता रहे होगे, आप इनका वॉल्यूम बता सकते हो तो एक अलग कंसंट्रेशन टर्म बता रहे होगे, आप इनका मोल बता सकते हो तो एक अलग कंसंट्रेशन टर्म बता रहे होगे, आप इनका ग्राम इक्विवेलेंट बता सकते हो तो एक अलग कंसंट्रेशन टर्म बता रहे होगे। इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एज ए फॉर नाउ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, सॉल्यूशंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज पर देयर कंसंट्रेशन, as per their concentration. A dilute solution has a very small quantity of solute, while concentrated solution has a large quantity of a solute in solution. So concentrated के पास ज्यादा क्वांटिटी होती है और डाइल्यूट के पास सोल्यूट की कम क्वांटिटी होती है जब दो सॉल्यूशन से एक दूसरे को कंपेयर करते हो तो। लेकिन ओवरऑल सोल्यूट विल ऑलवेज बी लेस देन सॉल्वेंट, और सॉल्यूट की क्वांटिटी अलग अलग तरीके से पता कर सकते हो, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में, बहुत तरीके से पता कर सकते हो। इसलिए ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी बहुत तरीके से आते हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा क्या सॉल्यूशन के बारे में, ये था हमारा सिंपल सॉल्यूशन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं सबको समझेंगे। और जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको आप magnetbrains.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।